या तो अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दो, वरना तुम्हारी यह पूरी सेना इसी पीड़ा में तड़प तड़प कर मरती रहेगी। आखिर क्यों एक महान तपस्वी ऋषि इतने क्रोध में आ गए कि पूरे राज्य को श्राप दे दिया? दरअसल इसके पीछे छिपी है राजकुमारी सुकन्या की एक ऐसी भूल जिसने सब कुछ बदल दिया। यह घटना उस समय की है जब राजा शरियाती का राज्य सुख और समृद्धि से भरा हुआ था। एक दिन राजकुमारी सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ जंगल में घूमने गई। जंगल की हरियाली और शांत वातावरण में सब आनंद ले रहे थे। तभी सुकन्या की नजर एक अजीब सी दीमक की बांबी पर पड़ी। उस बांबी के अंदर से दो छोटी छोटी चमकती रोशनियां बाहर झांक रही थीं। सुकन्या को लगा शायद यह जुगनू है। जिज्ञासा में उसने जमीन से एक कांटा उठाया और उन चमकती रोशनियों को हल्के से चुभो दिया। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको डरा दिया। असल में वह जुगनू नहीं थे, वह महान तपस्वी ऋषि च्यवन की आंखें थीं। सैकड़ों वर्षों से तपस्या करते हुए उनका शरीर दीमक की बांबी से पूरी तरह ढक चुका था और सुकन्या ने अनजाने में उनकी आंखों को घायल कर दिया। ऋषि के क्रोध से पूरे राज्य में श्राप फैल गया। राजा की पूरी सेना अचानक भयानक पीड़ा से तड़पने लगी। हर तरफ कराहने की आवाजें थीं। जब राजा शरियाती को इस श्राप का कारण पता चला तो वे घबराकर ऋषि के चरणों में गिर पड़े। हे ऋषिवर, मेरी पुत्री से अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया हमें क्षमा करें। लेकिन ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हारी बेटी ने मेरी आंखें छीन ली हैं, अब वही मेरी जीवन संगिनी बनेगी। राजा के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। एक तरफ अपनी बेटी का जीवन और दूसरी तरफ पूरे राज्य की रक्षा। तभी राजकुमारी सुकन्या आगे बढ़ी और बोली, पिताजी, अगर मेरे विवाह से पूरा राज्य बच सकता है तो मैं यह निर्णय स्वीकार करती हूँ। और इसी तरह राजकुमारी सुकन्या का विवाह वृद्ध ऋषि च्यवन से हो गया। हालांकि ऋषि बहुत वृद्ध और कमजोर थे, लेकिन सुकन्या ने पूरी निष्ठा से उनकी सेवा की। वह रोज उनकी देखभाल करती, उन्हें भोजन कराती और उनकी सेवा में लगी रहती। एक दिन स्वर्ग के दो देवता अश्विनी कुमार वहां आए। उन्होंने सुकन्या से कहा, इतनी युवा और सुंदर होकर तुम इस वृद्ध के साथ क्यों जीवन बिता रही हो? हमारे साथ चलो, तुम स्वर्ग की रानी बन सकती हो। लेकिन सुकन्या ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरे पति जैसे भी हैं, मेरे लिए वही सबसे श्रेष्ठ है, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती। सुकन्या की यह निष्ठा देखकर देवता भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऋषि च्यवन को एक दिव्य सरोवर में स्नान कराया और जब वह जल से बाहर निकले तो सब हैरान रह गए। 100 साल के वृद्ध ऋषि अब एक तेजस्वी युवा बन चुके थे। सच्ची निष्ठा और सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता।